अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 11 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम टेबल ऑफ कंटेंट और टेबल ऑफ फिगर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप वर्ड ओपन करेंगे और आपके पास जो आपका डॉक्यूमेंट होता है जिसके आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने होते हैं या फिर टेबल ऑफ फिगर्स बनाए जाते हैं, वो आप किस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर आप रेफरेंस में आएंगे, यहाँ पर देखें एक टेबल ऑफ कंटेंट और जो है टेबल ऑफ फिगर्स, इनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये किस तरह से लगेंगे और इनका यूज़ किस तरह से होगा। एक्चुअली क्या है कि जब हम कोई थीसिस लिखते हैं तो उनका एक टेबल ऑफ कंटेंट जो है फर्स्ट पेज पर या ऊपर वाले पेजेस जो होते हैं, आपके प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं, उनमें हम ये डिफ़ाइन कर देते हैं कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पर है, और वो तमाम के तमाम एक सीक्वेंस में रखे जाते हैं ताकि उनको फाइंड करना ईजी हो जाए। तो ये किस तरह से होगा, सबसे पहले तो आपको एक पेज चाहिए जिसके ऊपर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे। तो आप इंसर्ट में जाएंगे, लेकिन याद रहे कि यहाँ पर आपने या तो फिर आप इंटर करके आगे इसको लेकर जाएं, अदरवाइज़ आप इस टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले ही आप कर्सर रखकर और इंसर्ट टैब में जाएं, देन उसके बाद आप ब्लैंक पेज ऐड कर दें। तो इसी तरह से आपके जितने भी कंटेंट्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे और एक पेज आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो अब हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए याद रखिएगा कि डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके नहीं बनते, जो कि यहाँ से लोग काफ़ी दफ़ा ट्राई करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह से नहीं बनेंगे। सबसे पहले एक आपको काम करना होगा, होम टैब के अंदर कुछ फंक्शंस है उनका इस्तेमाल ज़रूर आप करेंगे। तो आप होम टैब के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर स्टाइल्स जो दिए गए हैं इन स्टाइल्स का आप इस्तेमाल करेंगे ताकि वो आप इनको लिंक कर सकें। तो लिंक करने के अलावा ये टेबल ऑफ कंटेंट आपका काम नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि एक हेडिंग्स, हर एक हेडिंग को 1 बाय 1 सेलेक्ट करके आपने यहाँ से इन पे हेडिंग्स जो है स्टाइल्स अप्लाई करनी है अपने। तो जैसे कि मैं हेडिंग 1 इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हेडिंग 1 को पहले मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये हेडिंग 1 है और मैं यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि फ़ॉन्ट स्टाइल होगा, और हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है 14, जो यानी कि साइज़ जो होगा टेक्स्ट का आपका वो 14 होगा और वो बोल्ड होगा। और अगर आप इटैलिक अंडरलाइन करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑफिशियली नहीं है। तो आइए इनको आगे लेके चलते हैं। यहाँ से मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर आप ओके करेंगे और अब देखें कि ये 14 का बन गया, लेकिन आपके पास बाकी जो कंटेंट्स हैं वो आपके 11 के हैं, लेकिन ये किसी और फ़ॉन्ट स्टाइल में से रिलेट कर रहे हैं। तो मैं अब सबको सेलेक्ट ऑल करके पहले सबको मैं टाइम्स न्यू रोमन कर रहा हूँ। तो ये सारे टाइम्स न्यू रोमन हो गए। 11 इनकी साइज़ है और इनकी साइज़ में यहाँ से 12 कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑफिशियली इस्तेमाल किया जाता है। 12 हो जाएगा। और अब देखें इसका भी ये स्टाइल चेंज हो गया, तो मैं दोबारा से इस पर हेडिंग 1 अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये एक हेडिंग यहाँ पर आ गया। इसी तरह से मैं बाकी हेडिंग्स पर भी यही अप्लाई करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये एक हेडिंग है, इस पर भी मैं वही हेडिंग 1 जो कि मैंने अभी बनाया था, जिसको मैंने मॉडिफाई किया था, इसको मॉडिफाई करने के बाद हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और जितने भी आपके पास हेडिंग्स हैं उन सब हेडिंग्स पर आपने ये हेडिंग 1 अप्लाई करना होगा ताकि ये लिंक्ड हो जाएँ। एक लिंक इनका बनता है तब जाके आपका ये डॉक्यूमेंट प्रॉपरली काम करता है। तो जाहिर सी बात है आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेडिंग्स होंगे, उन हर हेडिंग्स के ऊपर आपको जाना होगा। जिस तरह से मैं इन सब पे अप्लाई कर रहा हूँ आपने भी सेम इसी तरह से करना है। बाकी उसके बाद जो है इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो एक अलग बात है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो ये हर एक हेडिंग पे आप जाएंगे और हर एक हेडिंग पे यहाँ से आप स्टाइल अप्लाई करेंगे। चलें, ये हमारे पास सब के ऊपर हेडिंग्स अप्लाई हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अपने ब्लैंक पेज पर जाना है। यहाँ पर आप ब्लैंक पेज पर आप क्लिक करेंगे और आप जो है यहाँ पर आएंगे रेफरेंसेस में, टेबल ऑफ कंटेंट। अब देखें टेबल ऑफ कंटेंट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिंपल वाला जो है टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो अब देखें ये मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट सारे जनरेट होके आ गई हैं, जो कि मैंने नीचे जिन पे स्टाइल्स अप्लाई किए थे। अब देखें मेरे पास कंप्यूटर, ये जो डेफिनेशन है ये है पेज नंबर 1 पे, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 2 पे आ रहा है। तो आप इसके सामने देखें कि पेज नंबर क्या लिखा हुआ है। ये देखें पेज नंबर 2,
यानी कि इसके मुताबिक पेज नंबर 2 पे कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे आपके पेज नंबर 1 पे हैं। और अगर इन फ्यूचर इसको आप नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं किसी वजह से, एक्स्ट्रा अगर आप डेफिनेशन इसमें ऐड कर रहे हैं, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ से टेबल को अपडेट करना होगा। तो आपका ये टेबल अपडेट हो जाएगा और ये यहाँ से खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे पेज नंबर के हिसाब से। अब टेबल ऑफ कंटेंट को भी आपने जो है टाइम्स न्यू रोमन आप रखें तो बेहतर है, अदरवाइज़ ये भी सही है। लेकिन एक फॉर्मेट, हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक इदारे का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। और यहाँ से मैं 12 सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि जो साइज़ है वो 12, और टेबल ऑफ यानी कंटेंट जो है इसकी साइज़ में 14 कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा लगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि इनकी साइज़ बढ़ाएं तो साइज़ बढ़ाने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप सबसे पहले इनको सेलेक्ट करें, यानी कि ये अगर दूर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप आकर इनमें, इनके बीच में ये 1.1, 1.5 और ये 1.15 और ये 1.5, इसी तरह से ये इनमें आप गैप दे सकते हैं। 1.5 आई थिंक ज़्यादा है, तो आप जो है ये 1.5 ही इस पर अप्लाई कर लें। तो ये रहा आपका टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो कि टेबल ऑफ फिगर्स का होता है। टेबल ऑफ फिगर्स यानी कि आप अपने पूरे थीसिस के अंदर कितने इमेजेस लगा रहे हैं, ग्राफ्स वगैरह लगा रहे हैं, तो वो आप जो है फिगर्स में आपने लगाना होता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ इमेजेस दिए गए, ये मैंने जस्ट डमी कुछ इमेजेस दिए हैं, आप यहाँ पर ग्राफ लगा सकते हैं प्रॉपरली जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। तो इनको आपने सबसे पहले जो है यहाँ पर कैप्शन देना होगा, इंसर्ट कैप्शन। अब ये कह रहे हैं कि फिगर नंबर 1 है और मैं इसको मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ आउटपुट। ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइसेस, ये आउटपुट डिवाइसेस, और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। और ये देखें ये जो है यहाँ पर इसके नीचे आ रहा है। आप इसकी अगर फॉर्मेटिंग यहाँ से करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। इस पर भी आप टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक अगर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। तो ये रहा ये आपके पास ये सेंटर पे मार्जिन आ गया। और ये डिवाइसेस, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेक्ट इसका जो स्पेलिंग होगी वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो ये रहा कैप्शन ऐड करना। अब कैप्शन जिस तरह से आप ऐड करते जाएंगे, हर एक इमेज पे आपने कैप्शंस पहले लगाने होंगे। तो यहाँ से आप रेफरेंसेस में आते जाएंगे, कैप्शंस लगाएंगे। और मैं इसको, ये फिगर नंबर 2 है और फिगर नंबर 2 के अंदर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जो है प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई ग्राफ है। तो ये प्रोसेसिंग का आ गया, इसकी अब फॉर्मेटिंग कर दें, यहाँ पर आ जाएं। ये हो गया टाइम्स न्यू रोमन और इसकी साइज़ आप 12 कर दें या 12 कर दें या जितना भी आपको रिक्वायर्ड है। और यहाँ से बोल्ड, और ये रहा यहाँ पर सेंटर पे। तो ये इस पर भी इस तरह से कैप्शन लग चुका है। और आगे भी हमारे पास एक और भी इमेज है और इसका ये हेडिंग के हिसाब से ही होते हैं ऑलमोस्ट, थीम्स एंड स्टाइल। चलो मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर ये कॉपी करके कैप्शन में जाके मैं पेस्ट करूँगा। सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से रेफरेंसेस के बाद ये इंसर्ट कैप्शन, और इंसर्ट कैप्शन के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये ओके करेंगे, यहाँ पर ये वापस वही सेम उसी जगह पे लग रहा है। इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, यहाँ पर आप टाइम्स न्यू रोमन और यहाँ से 12 और 12 के बाद इटैलिक हटाकर आप बोल्ड कर दें और यहाँ से इसको सेंटर पे रख दें। ये थोड़ा से कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉर्मेटिंग के हिसाब से मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो इसी तरह से आपने जिस तरह से कैप्शन सारे लगा लिए, अब हमारे पास हैं 3 इमेजेस या 3 फिगर्स हैं, उनके मैंने यहाँ पर ये सारे लगा दिए। अब मैं क्या करूँगा कि इनके टेबल्स को जनरेट करवाऊँगा। जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करवाया था, इसी तरह से हम इसका टेबल ऑफ फिगर्स भी जनरेट करवाएंगे। और यहाँ से आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, अब ये स्टाइल इसका कह रहा है कि कौन सा होना चाहिए, तो आई थिंक ये सही है। और इसका ये प्रीव्यू है। और टेबल ऑफ कंटेंट ये पिछला जो हमने अभी करके आ गए थे, तो ये यहाँ पर है। और इसी तरह से ये हमारे फिगर्स का हमें प्रीव्यू दिखा रहा है। मैं कह रहा हूँ हाइपर लिंक इसमें से हटा दें। यहाँ पर आप हाइपर लिंक अगर क्लिक करेंगे तो हाइपर लिंक इसका आ जाएगा। अब हाइपर लिंक से ये होगा कि अगर वहीं पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली फिगर के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो बाद में इसकी ज़रूरत नहीं होगी, तो मैं यहाँ से हाइपर लिंक इसका हटा रहा हूँ। तो हाइपर लिंक हटाकर और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसको ओके कर रहा हूँ। तो देखें मैंने जैसे इसको ओके किया तो मेरे पास ये जो भी मेरे पास कैप्शंस मैंने लगाए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। और ये रहे मेरे पास टेबल ऑफ फिगर्स। टेबल ऑफ फिगर्स की आप जो है यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दें और इनको इनके मुताबिक ही रख दें।
यहाँ पर आप होम में आएंगे, बोल्ड, ये बोल्ड अभी नहीं है इसीलिए से उसके बाद मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन कर रहा हूँ और ये कर रहे हैं यहाँ पर 12 करने के बाद आप इनको 1.5 पे ये आई थिंक रखा था लास्ट, तो आप इनको 1.5 या उससे ज़्यादा आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहे आपके पास टेबल ऑफ फिगर्स। तो यहाँ पर आपके पास ये आपको बताएगा कि ये आउटपुट वो डिवाइसेस के नाम से जो फिगर है, यानी फिगर नंबर 1 वो है पेज नंबर 2 पे, और ये पेज नंबर 3 पे, और ये पेज नंबर 4 पे। तो इसी तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकेंगे। आपके पास ये जो ऑप्शन एक टेबल ऑफ कंटेंट और टेबल ऑफ फिगर्स। अब इनको अपडेट वाला जो ऑप्शन है, ये काफ़ी लोगों को मसला होता है कि एक दफ़ा तो ये बना लेते हैं, बनाने के बाद फिर इनमें एक मसला होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि ये अभी इनको जो है इनमें कोई चेंजेस कर दिए हैं, चेंजेस करने के बाद वहाँ पर ये कैसे ऐड किया जाए। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस हेडिंग के बाद एक और हेडिंग में लगाने जा रहा हूँ। मैं सिंपली इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद इधर इसकी एक जो है मैं हेडिंग देने वाला हूँ, और हेडिंग जो है मैं इस पर लिख रहा हूँ कंप्यूटर कंपनीज़। कंप्यूटर कंपनीज़ के बाद अब क्या करेंगे, वही सेम यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पे जो है हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे। एक्चुअली क्या है कि हेडिंग 1 ये मैंने बाद में अप्लाई इसमें किया था, और इसकी साइज़ तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ ये बाद में मैंने थोड़े चेंजेस किए थे, इसी वजह से ये इनकी साइज़ चेंज हो गई थी। तो मैं इन पे सब पे दोबारा से एक दफ़ा टेबल जो है ये वाला स्टाइल में दोबारा से हेडिंग 1 अप्लाई करने जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं पर जो हेडिंग्स छोटे हैं, कहीं पर बड़े हैं, तो सब पे एक बार जो है दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जस्ट ऐसा होगा कि थोड़ा सा वो अच्छा लगेगा टेक्स्ट से, थोड़ा बाकी जो टेक्स्ट से थोड़ा डिफरेंट लगेगा, इसी वजह से मैं इस पर दोबारा से हेडिंग्स अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, वापस हम रेफरेंसेस में जाएंगे। रेफरेंसेस में जाने के बाद हम वहाँ पर इन पे उनको अपडेट कर देंगे। अपडेट करेंगे तो हमारे पास जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है और टेबल ऑफ फिगर्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। इसी तरह से ये देखें, यहाँ डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करते जाएं, और ये हो गए सारे। अब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर देखेंगे, पहले मैं आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखा दूँ। देखें, कंप्यूटर के बाद इनपुट डिवाइसेस है और आउटपुट डिवाइसेस है, और ये इनके पेज नंबर्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं चेंज करूँ, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन आ जाता है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज़ आप रेफरेंसेस में जाकर यहाँ पर अपडेट टेबल पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर इस पर अपडेट टेबल कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो कह रहा है कि आप अपडेट पेज नंबर्स ओनली, अपडेट इंटायर डेटा, यानी कि टेबल जो है यहाँ पर मैं इसको इंटायर टेबल कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ये कंप्यूटर कंपनीज़ ये इसमें ऐड हो चुका है, और आप इसके आराम से आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं जो भी आप इसमें करना चाहें, और ये बिल्कुल ही इजीली आप अपडेट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन बिल्कुल ही फ्रंट पर पड़ा हुआ होता है, और इसमें ज़्यादा झंझट वाली कोई बात नहीं। अदरवाइज़ आपको क्या करना होता है कि आप मुकम्मल डॉक्यूमेंट को आपने चेंज करना होता है। मुकम्मल डॉक्यूमेंट को चेंज करना इट मीन्स के बहुत ही बर्डन का काम होता है। इसमें एक एक जो है आपने लिखने होते हैं, सारे हेडिंग्स एक एक करके लिखने होते हैं। और इसी तरह से अगर कहीं पर अगर आपने बीच में कोई हेडिंग्स वगैरह लगा दी, एक्स्ट्रा टॉपिक्स लगा दिए, तो फिर आपने सब के पेज नंबर्स आपने एक एक करके जाके डॉक्यूमेंट में चेक करना होगा, यहाँ पर लगाना होगा। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है एक आसान तरीका है इस चीज़ को मैनेज करने का। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।